हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशीराम सैनी। फिर से लेकर आया हूं मैं आपके सामने आईयूपीएससी की क्लास लेकर आया हूं और आज हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक फिर बीच में आईयूपीएससी नाम में जरूरत पड़ती है बीच में, तो आज हम पढ़ने वाले होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है और इस सीरीज में जो फॉर्मूला होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। एक होता है चीजों को रटना और एक होता है हम समझ कर बनाना। तो देखो आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा होमो लोगोस सीरीज। इसको स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं समझाती है श्रेणी। कोई अभी हिंदी भी दर्शानी हमें तो इसको बोलते हैं समझाती है श्रेणी। होमोलोगस सीरीज क्या होती है स्टूडेंट? होमोलोगस का मतलब होता है कि जैसे एल्किन है वो एक होमोलोगस सीरीज है, एल्किन है वो एक होमोलोगस सीरीज है और एल्काइन है वो एक होमोलोगस सीरीज है। तो ये होमोलोगस सीरीज होती है जिनमें डिफरेंट होता है, दो दो हाइड्रोजन का डिफरेंट चलता है बीच में। लेकिन कभी भी ध्यान रखना जो होमोलोगस जो सीरीज जो होती है वो कभी भी एक दूसरे के आइसोमेरिज नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कि एल्किन और एल्काइन है वो एक दूसरे को हो सकते हैं आइसोमेरिज। तो देखिएगा हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एल्किन होता है और एल्किन अपने आप में क्या है कि होमोलोगस सीरीज है। हम इसके फॉर्मूला की यदि बात करें, फॉर्मूला हम पढ़ने वाले फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज, यानी कि हम इनके फॉर्मूला की बात करने वाले। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारे पास में एल्किन। और एल्किन का यदि हम बात करते हैं फॉर्मूला की तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं CnH2n प्लस के 2 होता है। आराम से जानते हैं, काफी पढ़ के भी आए। एक हमारे पास में होती है स्टूडेंट एल्किन। एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एक हमारे पास में होता है एल्काइन। एल्काइन और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में CnH2n माइनस के 2। इसका मतलब ये होता है कि एल्किन का मतलब ये होता है जो हमारे पास में कार्बन एटम दिए हुए हैं तो जितने कार्बन एटम में उससे हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो उससे थोड़ी 2 ज्यादा होगी। इसमें एल्किन का मतलब होता है कि जितने कार्बन एटम दे रखे हैं तो उसमें कार्बन एटम के बराबर ही हाइड्रोजन एटम की संख्या है। इसका मतलब होता है एल्काइन का मतलब कार्बन एटम की जितनी संख्या दे रखी है उससे 2 कम होंगे हमारे पास में हाइड्रोजन परमाणु। तो ये तो आप जानते हो आराम से। लेकिन जैसे हम बात करता है स्टूडेंट आपके पास में एल्कोहल, समझना अच्छे से। एल्कोहल, अब देखो एल्कोहल का फॉर्मूला एक होता है रटना और एक होता है चीजों को समझना। इसे हम एल्कोहल का एक सबसे छोटा सदस्य लेते हैं तो वो होता है मेंबर CH3OH। अब फॉर्मूला कैसे बनाओगे? हम जानते हैं कि इसे देखो हमारे पास में एल्कोहल है। अब एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में क्या होता है CH3OH। अब देखो इसमें एल्किन है शुरुआत में, तो एल्किन के फॉर्मूला में हाइड्रोजन की संख्या कितनी कम है? 1। तो हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है एक हाइड्रोजन कम कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका CnH2n प्लस के 1 और क्या जुड़ा हुआ है OH। ये एल्कोहल का फॉर्मूला बन जाएगा। ये ऐसे नहीं बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो एक हाइड्रोजन ये रही तो हाइड्रोजन CnH2n, हाइड्रोजन 2 है गई और एक ऑक्सीजन परमाणु, ये बन जाएगा हमारे पास में एल्कोहल का फॉर्मूला। इंपोर्टेंट है ये चीजें, आपको समझकर बनानी रटनी नहीं है। जैसे मेरे पास में एक नया होता है कार्बोनाइल, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं हमारे पास में। तो कार्बोनिल ग्रुप के जो फॉर्मूला होते हैं वो कैसे बनते हैं तो हम एक छोटा सदस्य ले लेते हैं उसका। जैसे एक होता है HCHO या HCHO को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखो CH2O। अब बताओ यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन कम है एल्किन से? हम इसको कंपेयर करें तो 2 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनकर आएगा इसका CnH2n। अब 2 कम है तो 2 को हटा देंगे और ये बन जाएगी हमारे पास में से ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास से बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ समझ में आ रही हो क्या? आराम से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जैसे हम अगला फॉर्मूला बनाए एसिड का, एसिड। अब एसिड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखिएगा। एसिड का सबसे छोटा जो मेंबर होता है वो होता है HCOOH, या मैं इसको ऐसे लिख दूं
कितना कार्बन है, एक, हाइड्रोजन कितनी है, दो, और ऑक्सीजन कितनी है, दो। तो एल्केन से कंपेयर करो कितनी हाइड्रोजन परमाणु कम है, दो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, CnH2, दो कम है तो N आ जाएगा और दो ऑक्सीजन परमाणु। तो इस प्रकार के इनके फॉर्मूला रेडी हो जाते हैं। मैं अगर और बात करूं तो अपन एमीन ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं अपने पास में, एमीन। देखो अगला जो मैं लूं तो वो कौन सा ले लूं मैं, एमीन। अब एमीन को आप जानते हो, सबसे छोटा यदि लिखूं मैं एमीन का तो CH3NH2। अब बताओ कितने हाइड्रोजन परमाणु कम है, यहाँ पर एक कम है। तो एल्केन से कंपेयर करो, देखो एक कम कर दोगे यहाँ से, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n प्लस के 1 और लग दो NH2। यदि आप ऐसे नहीं लिखो तो इसको या लगा के ऐसे भी लिख दो, हाइड्रोजन कितनी है, दो, दो को एक में कनेक्ट करो कितने देंगे, 3। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CnH2n प्लस के 3 और नाइट्रोजन। देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, मैं ये याद नहीं कर रहा, याद करोगे तो भूलोगे इनको, इसलिए इनको याद नहीं करना है, इनको समझना, वरना गलती पे गलती होती जाएंगी फिर। इसे मैं अभी बात करूं आपके पास में नाइट्रो एल्केन, कहीं कितने भी फॉर्मूला बना लो तारा मन करे जितने। अब नाइट्रो एल्केन की बात करिए तो इसका छोटा मेंबर हो जाएगा CH3NO2। अब इसको हम कंपेयर करेंगे एल्केन के फॉर्मूला से। तो एल्केन का फॉर्मूला में एक हाइड्रोजन कम है तो क्या बन जाएगा, CnH2n प्लस 1 और NO2, इस तरह से बन जाएंगे। तो स्टूडेंट आज हमने सीखा है समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलॉगस सीरीज के फॉर्मूला बनाना, और इसी प्रकार क्लास से हमारी से आगे जुड़ते रहिए और आते रहेंगे हम आपके सामने क्लास लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद।